नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश कुमार। आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर INA पर मौजूद हैं। जैसे कि बढ़ते CNG के रेट को लेकर जो ऑटो टैक्सी वाले खासा नाराज़ हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर ऑटो टैक्सी वालों से कि कितना खुश हैं वो, ये जो हर दिन ये 2-2 रुपये 2.5 रुपये CNG के रेट बढ़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। ये जो हर दिन 2-2 रुपये CNG बढ़ता चला जा रहा है, अगर बात करें पिछले 2 महीने की, तो उस टाइम पर आपका रेट था 40 रुपीज़, आई थिंक 40 रुपये, 45-50। और अब कितना चल रहा है? अब तो 74 हो गया। कितने खुश हो आप सरकार से? बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? जैसे कि रेट बढ़ रहा है तो फिर महंगाई बढ़ चुकी है। पहले 200 रुपये में सिलेंडर बढ़ जाता था, अब 300 में नहीं बढ़ पाता। तो उस हिसाब से आपका तो किराया बढ़ गया होगा ना? नहीं बढ़ा, किराया नहीं बढ़ा। हम किराया बढ़ाना नहीं चाहते, CNG को कम करना चाहते हैं ताकि जनता पर भी बोझ ना आए। गैस का रेट कम होना चाहिए। आप किराया बढ़ाना नहीं चाहते? केवल गैस का रेट कम होना चाहिए, जो आपसे पहले था 4 महीने पहले, वही हो जाना चाहिए। नहीं, अगर सरकार ने बढ़ाया तो कुछ चीज़ें सोच के बढ़ाया होगा ना। इस सरकार ने जो बढ़ाया है, सरकार की बात है, जहाँ तक CNG पेट्रोल है जी, डीजल है, इस पर 68% मार्जिन तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। जी जी जी। तो इसमें ज़्यादा रियायत 68% रियायत सेंट्रल गवर्नमेंट दे, 32% रियायत स्टेट गवर्नमेंट दे। रेट अपने आप वहीं पहुँच जाएंगे। यानी कि आप नहीं चाहते कि आपका किराया बढ़े, आप चाहते हैं बढ़े, जो CNG के रेट बढ़े ये घटे, ये लेकिन पहुँचने चाहिए जहाँ थे। लेकिन अगर इससे जनता का हित भी है। लेकिन अभी ये अगर सरकार ने किराया जो बढ़ाया है, अभी कहाँ बढ़ाया? किराया नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, खाली CNG के रेट बढ़ाया है। CNG के रेट। लेकिन आपको किराया बढ़ावा चाहिए भी नहीं? नहीं, देखिए किराया बढ़ने से जनता पर और बोझ पड़ेगा। जी 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 जो जनता आज तक, अभी ऑटो का किराया पहले ही महंगा है, जी जी जी। और वो और इतना पहले महंगा है, कहाँ से बैठेंगे सवारी इसमें? यानी कि आपका मानना है कि आपको किराया नहीं बढ़ाना है, जो अभी CNG के जो रेट है वो जो 5-6 महीने पहले थे वही हो जाना चाहिए। तो क्या मतलब क्या क्या चीज़ें चाहेंगे आप सरकार से? कहना जो सरकार से कि सरकार, देखिए मैंने बताया अभी सेंट्रल गवर्नमेंट 68% लेती है डीजल पर। जी 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 डीजल और CNG जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 68% का अनुदान दे। स्टेट तो जो अभी किराया बढ़ा है, उस हिसाब से आपको कुछ नहीं, किराया बढ़ा ही नहीं, किराया नहीं बढ़ा, जो CNG के रेट बढ़े हैं उससे बहुत नुकसान है हमें। कितना पहले कमा ले रहे थे और अब कितना कमा? अब कमाने में कम से कम 100-150 रुपये की CNG तो एक्स्ट्रा लग रही। पहले 200 रुपये की नहीं लगती थी, 150 रुपये की CNG लग जाती थी, अब 300 रुपये मिनिमम। यानी कि पर डे आपको कम से कम 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। 100 रुपये का कम से कम नुकसान। 100 रुपये का पर डे का नुकसान है, 3000 रुपये महीने का घाटा। अगर 3000 रुपये का लगाया जाए तो 36,000 रुपये आपको वार्षिक साल का नुकसान हो रहा है। यानी कि ये 36,000 आप सरकार को एक्स्ट्रा दे रहे हैं। बिल्कुल, ये सरकार के खजाने में जा रहे हैं, क्योंकि इस पर टैक्स है इतना। तो आप क्या क्या चाहेंगे सरकार से? भाई सरकार से हम तो ये चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का 68% है इस पे इंसेंटिव जो फायदा लेती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो 68% ले रही है, वो आपके लिए कितना सारा काम कर रही है? जो दिल्ली के चारों तरफ जो ये हाईवेज बनाए हैं, जो गरीब के लिए हाईवे चाहिए, गरीब के लिए पहले चाहिए चिकित्सा, शिक्षा, जी, रोजगार, महंगाई। नहीं तो उसके लिए भी एम्स खोल के रखे सरकार ने। एम्स में कौन सा फ्री इलाज चल रहा है भैया? ये तो दिल्ली सरकार अच्छी जो कर रही। नहीं, एम्स में बिल्कुल नहीं, सारी चीज़ें फ्री नहीं है भाई। दवाइयाँ मोल को लेनी पड़ती हैं, टेस्ट बाहर से कराने पड़ते हैं। कुछ टेस्ट अभी फ्री किए हैं, लेकिन उसके कह नहीं सकते। नहीं, अभी ये सरकार ने ये किया हुआ है, अगर एम्स में आप जाएंगे, इलाज कराएंगे, उसके बाद अगर आप वहाँ पर खुश हैं नहीं हैं, आपके पास फ़ोन पे मैसेज आता है, तो वहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं इस चीज़ की। कंप्लेंट में भारत सरकार की कंप्लेंट से होता क्या है? आज तक कुछ हो रहा है भारत सरकार की कंप्लेंट से? नहीं, कंप्लेंट में काफ़ी ताकत होती है। कुछ नहीं होता इनकी कंप्लेंट को। यानी कि उन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो भी कार्य है उसमें कोई कार्य नहीं होता। यदि कंप्लेंट स्टेट गवर्नमेंट की है, दिल्ली की, वहाँ कुछ कार्रवाई हो जाती है, सेंट्रल में नहीं होता। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से खुश है फिर आप? स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी कुछ करना चाह रही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही परेशान कर रही, काम ही नहीं करने देती उसे। यानी कि जैसे आदरणीय केजरीवाल जी भी कहते हैं कि सरकार मेरे को काम करने नहीं दे रही। हाँ, बिल्कुल नहीं करने देती, हम भी मानते हैं। क्या क्या देखिए, उस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। LG साहब जब यहाँ विधानसभा है तो जनता के प्रति जवाबदेह CM है, न कि LG। LG ऊपर से फाइल रोक कर बैठ जाकर कोई विकास की फाइल स्टेट गवर्नमेंट के विरोध है, संविधान के विरोध करते हैं। जी। LG साहब क्या क्या काम अभी रोक के रखे हैं? जो भी फाइल स्टेट गवर्नमेंट देती है वो तो इतनी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अक्सर अखबारों से पढ़ते रहते हैं। LG साहब बिना मतलब कि रोक कर बैठ जाए, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेह दिल्ली विधानसभा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। तो जो अभी ये CNG के रेट बढ़ रहे हैं, ये इसका भी जो जिम्मेदार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है? बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट 68% टैक्स उन पे। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को तो 32% आता है। जी। तो जो ये कार्य भी जो हो रहे हैं इतने ज़्यादा, उसमें भी तो पैसा ही लगता है ना? तो कार्य तो जनता टैक्स नहीं देती क्या? टैक्स दे रही है, जितने हाईवेज बन रहे हैं उनकी तो हाईवे फिर 3P पे हो रहे हैं दुनिया भर के,
इतने बड़े सारा पीपी सारा प्राइवेटकरण कर दिया सारा देश। सेंट्रल गवर्नमेंट LIC ने आपके लिए इतने बड़े बड़े काम किए क्या तो पिछले क्या 70 काम साल- किए देश के? एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार कुछ हुआ? रोजगार 70 साल कितना? में जो काम नहीं हुए वो दे- उन्होंने किए हैं। हम नहीं मानते 70 साल में इतनी महंगाई। कश्मीर से 370 हटाई। देखिए आपके लिए राम मंदिर सुनिए, बना दिया। राम मंदिर, सवाल यह है, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। जी, ये राम मंदिर के बारे में मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। देश की जनता को चाहिए रोजगार, जी, जी। चिकित्सा, शिक्षा। नहीं नहीं नहीं, बड़े बड़े काम हम गिना रहे हैं बाकी नहीं तो हम इसको राम मंदिर को वो हर स्टेट में बनवा दे एक राम मंदिर, जी 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 उससे क्या है? जी, जी। मानने वाले को लिए बनने चाहिए अभी हर। आप क्या क्या चाहेंगे कि किन किन चीज़ों में देखिए सुधार होना मैं तो चाहिए? सुधार चाहता हूँ चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी और देश के विकास के लिए। अर्थव्यवस्था जो डाउन हो रही है देश की, जी 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 देश की अर्थव्यवस्था कितनी महंगाई हो गई। हाँ ये तो है कि अभी महंगाई हो रखी है। महंगाई में क्या, रोजगार कहाँ है? रोजगार इसके लिए ये तो जिम्मेदारी बन ये तो सब कोरोना की वजह से हुआ। नहीं 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 नहीं, कोरोना दूसरे देश। कोरोना से पहले तो आज हमारा देश 185 देशों में सबसे नीचे आ गया, 151-52 जी पे, जी 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 151-52 पे आ गया। जी, जी। तो देश कहाँ गया? लेकिन अभी जो हम बात करें अगर कोरोना से पहले तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था ना। कोरोना से पहले काफ़ी ठीक था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्थिति नहीं थी बहुत बेहतर इस देश के लिए। बेरोजगारी बहुत थी और अब तो बहुत ही खत्म। अब तो कम से कम 10 करोड़ लोग बेरोजगारी कुछ में आ गए। और तो आपको सुझाव देना चाहेंगे कि सरकार देखिए किस तरीके से हैंडल करे? सुझाव जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जी। वो काम सुझाव लेती जरूर रहेगी, जी, जी। लेकिन काम नहीं करेगी। नहीं, काम नहीं। करती ही नहीं है। महीने में एक बार जब ये मन की बात भी होती है तो वहाँ मन की बात, मोदी जी वो मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। जी, वो उनका अपना निजी राय है। अच्छा अच्छा लेकिन काम, देखिए विकास का पैमाना देश का ये है जी। कि हर गरीब को रोजगार मिले, जी 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 हाँ बिल्कुल। लेकिन इस समय वर्तमान में चंद उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। किस तरीके से रोजगार मिल है सकता तो है? निजीकरण रोके हैं। जो सेंट्रल हमारे उद्योग हैं, जी। भारत के प्रत्येक नागरिक के, उनको भी उनका निजीकरण रोके हैं। अच्छा ये सरकार का जो चीज़ चल रही है सरकार में ही चलते रहने चाहिए। सरकार में चलते रहने चाहिए। लेकिन सरकार का मानना यह है कि अगर जब सरकार में चलते हैं तो जो उसके कार्यकर्ता जो होते हैं वो ठीक से काम नहीं ऐसा करते। नहीं बात करें है। अगर रेलवे की देखिए उसकी बात मैं बताऊं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन कार्यकर्ताओं से कार्य लेना। दिल्ली सरकार के लेकिन अभी सरकार किस किस के पीछे घूमती रहेगी ना। सरकार ऐसे घूमती रहेगी जैसे केजरीवाल जी घूमे। मैं केजरीवाल जी का समर्थक भी नहीं हूँ, जी 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 ना मैंने केजरीवाल जी को सबसे शुरू में वोट दिया। जी 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 उनके कार्य की बात है तो कार्य तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है। मास्टर पहले सरकारी स्कूल का मास्टर BA और B.Ed होगा, जी 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 प्राइवेट का MA होगा, लेकिन रिजल्ट किसके बड़े आते थे? प्राइवेट स्कूल के। क्यों? क्योंकि सरकारी को इन्होंने सरकार गरीबों के बच्चों को पढ़ने ही नहीं देना चाहते थे, उत्तम प्रकार की शिक्षा नहीं देना चाहते शिक्षा नहीं थे। देना। आज टीचर तो वही हैं, केवल हैंडल करने वाली सरकार होती है। और अब तो अच्छे नंबर यदि नहीं, हाँ अच्छे नंबर आ रहे हैं। आज दिल्ली के प्राइवेट स्कूल पिछड़ गए। सरकारी स्कूल में इस साल 3.5-4 लाख बच्चों ने प्राइवेट से नाम कटवा कर मीडिया के माध्यम से, अखबारों से मुझे जानकारी हुई। और पिछले वर्ष भी लगभग 2.5 वर्ष बच्चे, और वो भी एजुकेशन ऐसी हो गई कि सरकारी प्राइवेट की है ही नहीं इतनी अच्छी। यानी कि आपका मानना है कि जो ये राज्य सरकार ने अभी दिल्ली के जो स्कूलों में जो है शिक्षा बहुत अच्छी स्कूलों की में है। बहुत अच्छी की है, जी चिकित्सा में बहुत अच्छी की है। जी अब इन्हें रोजगार के बारे में देखना चाहिए, जी केजरीवाल जी को भी खास तौर से हमें भी देखना चाहिए। कितने हमारे ऑटो भाई हैं और भी हैं किस ट्रांसपोर्ट लाइन। तरीके से ये रोजगार बढ़ सकता है कुछ सुझाव देना चाहेंगे सरकार के नहीं, लिए? इतना तो मैं टैलेंटेड नहीं हूँ सुझाव देना। फिलहाल तो इससे ही है कि हमारे गैस की जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इसे घटाए, इसके रेट को वहीं लाया जाता। चलिए सभी चालकों का मानना है कि जो ये अभी CNG के जो रेट अचानक इतने बढ़ गए हैं उन रेट को कम किया जाना चाहिए, तभी कुछ सुधार हो सकता है और चालकों का जो जनजीवन ठीक से चल पाएगा।